चलिए, टॉपिक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इंटरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि आपने किसी से पैसा उधार लिया, ठीक है, 100 रुपये उधार लिया, और उसने आपसे ये कहा कि हम जो है 10% पे आपको पैसा दे रहे हैं, यानी 10% ब्याज पे आपको पैसा दे रहे हैं, यानी 10 इंटरेस्ट मतलब ब्याज, हिंदी में उसको ब्याज कहते हैं। तो 100 रुपये आपने उधार लिया है ना, सपोज दैट कि 1 साल के लिए आपने उससे उधार लिया है। तो 10% पे अगर आपने उधार लिया तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, 100 का जो 10% होगा वो कितने रुपए होगा, 10 रुपए जो है होगा। यानी अगर आप उसको 1 साल बाद पैसा वापस करेंगे तो उसको टोटल कितना अमाउंट वापस करेंगे, कितना वापस करेंगे। पहले तो ये 100 जितना आपने उससे पैसा उधार लिया है वो, ठीक है, जिसको हम लोग मूलधन या प्रिंसिपल कहते हैं, तो 100 रुपए ये हो गया, और ये इसका इंटरेस्ट हो गया, यानी प्लस 10 रुपीज ये हो गया। ठीक है, तो 110 रुपीज जो है आपका, उसको आप 1 साल बाद पे करेंगे अगर वो इंटरेस्ट एनुअली चार्ज कर रहा है तो, यानी वार्षिक, हर साल जो है 10% 10% 10% बढ़ाता जाएगा। तो इंटरेस्ट, या तो अब मैंने कहा कि आपको अगर उसको इंटरेस्ट पे करना है तो क्या आप 10-10 रुपए ही हमेशा देते जाएंगे। तो अगर आप 10-10 रुपए हर साल देते रह रहे हैं इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो है उसको बोला जाता है। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट सिंपल नहीं है, ठीक, तो एक सेकेंड टाइप का इंटरेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो पहले हम उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स होंगे जो इसमें आपके इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म होगा वो होगा पी। ठीक है, तो पी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। दूसरा टर्म जो है आपको इस्तेमाल होगा इसमें आर। ठीक है, आर को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो तीसरा टर्म आपको इस्तेमाल होगा वो होगा टी, यानी टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। यानी ये 3 चीजों का हम लोग इसमें यूज करेंगे। एक आपका प्रिंसिपल। अब सवाल उठता है कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल होता है आपका जो पैसा आप किसी से उधार ले रहे हैं। ठीक है, जो पैसा आप क्या ले रहे हैं, उधार, किसी से भी जो उधार ले रहे हैं, जितना उधार ले रहे हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो उधार दे रहा है वो किस कंडीशन पे, यानी कितना परसेंट ब्याज लगा रहा है उस पे, 10%, 15%, 20%, 50%, ठीक है, या फिर 100%, वो कितना उस पे आपसे क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जो टाइम होगा इसको हम बोलते हैं टाइम, कितने समय के लिए आप उससे उधार ले रहे हैं। तो यहां पे 2 तरह से होता है, एक होता है एनुअली यानी, या फिर ईयरली। ईयरली का मतलब होता है साल भर। ठीक है, या फिर मैंने कहा कि हाफ ईयरली, यानी आधे साल में, 6-6 महीने में वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। मंथली होगा तो हर महीने वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो हम यहां पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये हम समझते हैं। तो मैंने आपसे बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, सपोज दैट आपने किसी से 100 रुपए उधार लिया था, तो हर महीने या हर साल आपको उसको 10-10 रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज जो है कंपाउंड की है, तो कंपाउंड में थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये समझिए। मान लीजिए कि आपने किसी से जो है 1000 रुपए जो है क्या लिए, उधार लिए। उसने आपसे ये कहा कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे। कितना इंटरेस्ट लेंगे, 10% आपका इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। ठीक है, और कैसे चार्ज करेंगे, ईयरली। कैसे चार्ज करेंगे, ईयरली, है ना, यानी हर साल 10-10% आपको देना पड़ेगा। अगर ये इंटरेस्ट सिंपल होता तो 1000 का सॉरी 1000 का आप 10% निकालते, तो 1000 का 10% कितना होता, 100 रुपए। तो हर साल आप 100 रुपए देते जाते, यानी हर साल 100 रुपए इंटरेस्ट होता जाता। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट हम नहीं देख रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले साल आपने 1 साल बाद उसके पास गए। ठीक है, तो आपने 1000 रुपए तो उससे पैसा उधार लिया था। ठीक है, और उसको आप इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट कितना देंगे उसको, 10%। तो अगर फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, अगर हम फर्स्ट ईयर की, ठीक है, तो
उसको आप इंटरेस्ट पे करेंगे पहले साल कितना, 1000 पे 1000 का 10%, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 100 रुपीज। यानी फर्स्ट ईयर में वो इंटरेस्ट कितना पे करेगा 100 रुपीज, ठीक है। तो टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट जो उसके द्वारा दिया जाएगा 1000, तो जो प्रिंसिपल उसने उधार लिया था वो, ठीक है, और 100 रुपए वो जो इंटरेस्ट है। हमने कहा कि जब आप सेकेंड ईयर में एंट्री मारेंगे, यानी पहले साल आप उसको नहीं चुका पाए पैसा, तो जब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट करेंगे, तो अगर ये इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने प्रिंसिपल ले रखा है उस पे तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। जो इंटरेस्ट पैदा हो रहा है ना, नया एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा है उसमें 100 रुपए, 100 रुपीज फर्स्ट ईयर में पैदा हो गया इंटरेस्ट, ठीक। तो जो नया इंटरेस्ट आया है, ठीक है, उस पे भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल पे तो देना ही पड़ेगा, लेकिन प्रिंसिपल के अलावा आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, है ना। यानी इससे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट था उस पे क्या था, 1000 रुपए था, 1000 रुपए पे आप 10% लगा दीजिए, हर साल 100 रुपए ही देना पड़ रहा था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा कंपाउंड में। कंपाउंड में क्या होगा कि सेकेंड ईयर में सबसे पहले तो आपको 1000 रुपए आपने उधार लिया था, तो 1000 पे आपने फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट दिया, कितना दिया 100 रुपए, 100 रुपए दिया। जब आप सेकेंड ईयर में एंटर मारेंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में, तो सबसे पहले तो आप 1000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे, उसको 1000 पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपए, ठीक है। अब इतना तो हो गया, सेकेंड ईयर में आपने प्रिंसिपल पे उसको 10% इंटरेस्ट पे कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जो ये इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट पिछले ईयर का यानी फर्स्ट ईयर का, ये जो इंटरेस्ट है, इस पे भी आप इसको इंटरेस्ट पे करेंगे। यानी 100 पे 10% इंटरेस्ट उसको पे करेंगे। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 रुपीज, यानी इसको 10 रुपए और देंगे आप। तो दूसरे साल उसको टोटल आप कितना देंगे 110 रुपए, पहले साल आप उसको कितना देंगे 100 रुपए। कुछ समझ में आया लॉजिक, कि पहले साल आप उसको 100 रुपए दे देते, यानी अगर आपने 1000 रुपए लिया और पहले साल आपके पास पूर्ति हो गई, पैसा इकट्ठा हो गया 1000 रुपए, आप उसके पास जाएंगे, उसको 1100 रुपए दे देंगे, ये ले भैया मुझको मुफ्त कर, ठीक। लेकिन किसी कारणवश आप जो है मुक्त नहीं हो पाए, कुछ दिक्कतें आ गई आपको, है ना, नहीं दे पाए ब्याज, नहीं दे पा रहा है पैसा, तो नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, वो अगले साल में एंटर मार जाएगा। अगले साल में एंटर जैसे ही मारेगा, तो ये तो आपके पास हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, ये तो आपको पे करना ही था। वो 100 रुपए और लेगा 1000 पे 10% लेगा, लेकिन वो कहेगा क्या कि भैया वो जो ब्याज हो गया था ना 100 रुपए, अब उस पर भी इंटरेस्ट लेंगे हम तुमसे, ठीक है। तो 100 रुपए पे 10 रुपए और ले लेगा। तो अगले साल अगर आपने उसको पैसा देना है, तो अब आप कितना देंगे 1210 रुपए देंगे। लेकिन यहीं पे अगर ये सिंपल होता तो आप कितना रुपए देते, 1200 रुपए देते उसको। 1000 कैसे दोगे, 1200 रुपए देते हैं, क्योंकि हर साल 100 रुपए होगा। लेकिन अब देखिए ये कंपाउंड में क्या हुआ, 1210 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा हो गया ना, यही है कंपाउंड, ठीक है। यानी कंपाउंड में क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी जो इंटरेस्ट होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। अब सोचिए कि आपका अगले साल जो इंटरेस्ट था टोटल 210 रुपए हो गया। अब 210 रुपए हो गया, तो आपको इस पूरे 210 पे फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर तीसरे साल में एंटर हो गए। तो जरा देखिए, तीसरे साल में अगर आप एंटर हो गए, थर्ड ईयर में अगर आप एंटर हो गए, तो आपका क्या होगा, 1000 पे 100 रुपए देंगे आप, ठीक है। अब जो पहले साल का 100 रुपए था उस पर भी देंगे 10%, तो 10 रुपए। दूसरे साल का जो 100 रुपए था उस पर भी देंगे 10 रुपए, लीजिए। और दूसरे साल का जो ये जो 10 रुपए था उस पर भी देंगे, ठीक है। तो दूसरे साल का 10 रुपए था, तो कितना होगा ये 10 रुपए का 10% 1 रुपए होगा, यस 1 रुपए होगा, ठीक है, हाँ 1 रुपए होगा।
तो देखिए अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये पूरा टोटल इंटरेस्ट अब ये 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 यानी टोटल 121 रुपए हो गया। देख रहे हैं, दूसरे साल आपको 110 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है। तीसरे साल जैसे ही एंट्री मारेंगे 121 रुपए हो जाएगा। ज्यादा कितना हुआ देखिए, पहले साल 100 रुपए था, दूसरे साल 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, और तीसरे साल 10 का सीधा डबल हो गया, 21 हो गया। चौथे में घुसेंगे तो समझ आइए कितना हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। यानी पहले के कंपैरिजन में, पहले साल के कंपैरिजन में टोटल इंटरेस्ट अगर आप पे करेंगे, ठीक है, तो इसमें जुड़ जाएगा 10% और, यानी 12 रुपए इसमें जोड़ दीजिए, तो ये कुछ समथिंग कितना हो जाएगा आपका 10 20 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 और फिर 10 10 10 33 है ना, 33 रुपीज के समथिंग होगा आपका। तो सोचिए 21 से सीधे 33 हो जाएगा, फिर 33 से और बढ़ जाएगा। तो कंपाउंडेड का मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर आपने उसको जल्दी से पे नहीं किया ना तो क्या होगा, बहुत तेजी से वो बढ़ेगा। लेकिन सिंपल के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। सिंपल के केस में क्या हो रहा था, सिंपली आप जो है कैलकुलेट 100 रुपए था तो 100 ही रुपए आराम से सोए, 100 ही रुपए तो लगना है ब्याज, 100 ही रुपए इंटरेस्ट है, देते रहिए। लेकिन कंपाउंड के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आपने उसको जल्दी से जल्दी नहीं चुकाया है ना, तो वो आपका क्या होगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। भाई जितना टाइम उसमें ज्यादा आप लेंगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो इसमें तो कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है? नहीं, वो तो आप मान लीजिए कि बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तब की बात है ना, कि भाई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। बैंक से अगर लोन लेंगे तो आपको कुछ वहां पे रखना पड़ता है, तब आपको बैंक लोन देगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल साहूकार से पैसा उधार ले रहे हैं तो वो कुछ नहीं गिरवी रखेगा, आपको पैसा दे देगा। इंटरेस्ट पे? हाँ, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा चलता है ना गाँव में, ठीक है, तो दे देगा। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूले की, कि क्या आपका फॉर्मूला होता है। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, वो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। ये जो T होता है ये आपका क्या होता है, टाइम होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम। पहले हम बता चुके हैं। R को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। P को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट आ रहा है ना, ये वो अमाउंट है जो इसमें प्रिंसिपल जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 1000 रुपए किसी से उधार लिए थे, ठीक है, 1000 रुपए उधार लिए थे, यानी प्रिंसिपल हो गया, जो उधार लेते हैं वो प्रिंसिपल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% का था, ठीक है, ब्याज 10% की थी, और समय जो था वो कितना था, 2 ईयर के लिए, यानी 2 साल के लिए। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे पूछ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला किस चीज का है, अमाउंट का है। अमाउंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल था वो और जो इंटरेस्ट था वो, उन दोनों को जोड़ के क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। तो हम अगर ऊपर चलें, अगर मैं बोलूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, जो अमाउंट है आपका वो, उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, P को घटा देंगे, तब आपका क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, यानी 2 साल में कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। अब इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1000, ठीक है, फिर उसके बाद 1 प्लस R है आपका 10, ठीक है, यहां पे 100, और T आपका कितना है, 2, यहां पे 2 पुट कर देते हैं। यहां 0 से 0 कैंसिल आउट कर दे, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे 1000, ठीक है, यहां पे 10 मल्टीप्लाई होगा, 10 प्लस 1 अपॉन 10, ठीक है, ये पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1011 अपॉन 10 की पावर 2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, ठीक है। इसको इससे 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू 121, 11 का होल स्क्वायर 121, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1210,
ये टोटल क्या निकला, अमाउंट निकला है। ये क्या निकला है, अमाउंट 1210। ये जो है आपका क्या है, टोटल अमाउंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो यहां पे पुट करेंगे फॉर्मूले में, यहां पुट करेंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम निकालें कि 1210 में से माइनस कर देंगे, यस, ठीक है। तो CI जो है आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट आपका जो भी है 1210, इसमें से कैंसिल आउट कर देंगे कितना, 1000, ठीक है। ये आपका 1000 कैंसिल आउट, तो 1000 तो 210, तो CI आपका कितना आ जाएगा, 210। ये आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज ऑल।